अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, मैं आज जो काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने पेश हो रहा हूँ। बेसिकली मैं बिज़ी हो गया था, एक कॉन्फ्रेंस थी और कुछ साथी मसरूफियात थी। आइंदा इंशाल्लाह इतना जो है वक़्फ़ा नहीं डलेगा, लगातार आपके लिए जो है कोई ना कोई वीडियो जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो, जो ज़िंदगी में खुशहाली पैदा कर सकती हो, वो इंशाल्लाह मैं आपको भेजता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और आगे जो है शेयर करते रहें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बगैर दवाइयों के खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है और किस तरीके से बंदा खुश रह सकता है। तो उसमें स बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी का कोई एक गोल बनाना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए। गोल जो है अपनी हालात के मुताबिक हो, यानी आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आपकी एबिलिटीज़, आपकी लिमिटेशंस और फैमिली लिमिटेशन, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी का गोल बनाएँ। ज़िंदगी का गोल जो है 1 हफ़्ते से शुरू करें, कि यानी पहले 1 हफ़्ते का गोल, फिर 1 महीने का गोल, फिर इसी तरीके से 6 महीने का गोल, फिर इसी तरीके से 5 साल का गोल, फिर 10 साल का गोल, कि इन 10 सालों में यानी 1 हफ़्ते में क्या करना है और उसको बार-बार इवैल्यूएट भी करते रहें कि क्या हम गोल के को फ़ॉलो भी कर रहे हैं या डिट्रैक हो गए हैं, यानी किसी और कामों में लग गए हैं, किसी और चीज़ों के पीछे लग गए हैं। गोल जो है किसी के कहने पे नहीं, यानी किसी को देख के नहीं कि फलाँ ने फलाँ कर लिया तो मैं ये करूँगा, या घरवालों के कहने पे कि फलाँ बच्चा जो है डॉक्टर बन गया है तो आप भी डॉक्टर बनो। आप अपनी एबिलिटी, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने हर शख्स को अलहदा से शक्ल, अलहदा से अकल, अलहदा से हर चीज़ उसकी एबिलिटी दी है। आप अपनी एबिलिटी को पहचानिए, अपने सराउंडिंग्स को देखिए, अपनी लिमिटेशंस को देखिए, तो अपनी जो है एनवायरनमेंट को देखिए, तो उस हिसाब से गोल बनाइए और आहिस्ता-आहिस्ता अमल करना शुरू कीजिए और उसको बार-बार जो है उसको इवैल्यूएट भी करते रहिए कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ और किस हद तक जो है वो मेरी नाकामी है और नाकामी मेरी वजह से है कि मैं उस पे अमल नहीं कर रहा, या कोई गोल सेलेक्ट करने में जो है मसला हुआ है। तो गोल कोशिश करनी चाहिए कि 1 से 2 ऑप्शन रखनी चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये काम नहीं आ रहा तो नेक्स्ट काम जो है उसको सेलेक्ट कर लें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। इसी तरीके से ज़िंदगी में, क्योंकि हम जो है नंबर 2 जो बात बताने लगा हूँ, ये है कि हम ज़िंदगी में सारे के सारे काम सारे लोगों के नहीं कर सकते, इसलिए जो है ना कहने सीखिए। क्योंकि अगर आप हर किसी को हाँ कहते जाएँगे, तो आपके अपने गोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएँगे, अपनी लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी, फैमिली लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी। सारी की सारी लाइफ़ जो है, आपकी इंडिविजुअल लाइफ़ जो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ना कहना सीखें और ना कहने के बाद जो है, उस पे अमल करके उसको अपने आप को, या उसको जो है वो अपने आप को ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में ना ले जाएँ, गिल्ट में ना ले जाएँ कि ये मैंने किसी को ना क्यों कह दी है। तो ऐसी बात नहीं है कि सब लोग जो हैं सब काम नहीं कर सकते, इसलिए जो है हम जो है ना कह सकते हैं और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम जो है किसी का, यानी अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, पॉज़िटिव रहना चाहिए। इसी तरीके से तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें। यानी दिन का, जैसे शाम को आप सोने लगते हैं तो सुबह के दिन के जो है काम गिनिए, काम को प्रायोरिटाइज़ किए कि सबसे अहम काम सुबह के लिए क्या है, उसके बाद क्या है, उससे आगे क्या है, उससे आगे क्या है, यानी नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, नंबर 3 पे क्या होना चाहिए, नंबर 4 पे क्या होना चाहिए। तो आम तौर पे हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी फ़िज़ूल सी एक्टिविटी जो काम की नहीं होती, उसको लेके बैठ जाते हैं। जैसे घर में ख़वातीन जो हैं, मोबाइल लेके गपशप लगाने लग गईं, या मोबाइल पे फ़ेसबुक पे बैठ गईं, या कोई इस तरह से टिकटॉक पे बैठ गईं, या टीवी देखने लग गईं, कोई ड्रामा देखने लग गईं, कोई पड़ोसन आ गए, उसके पास बैठ गई। इस तरह से मेल जो हैं, मेल भी इसी तरह से मोबाइल में मसरूफ़ हो गए। बाकी काम जो है, कोई दोस्त आ गए या कहीं पे ऐसे चले गए जिस पे कोई काम, या कोई एमलेस था, वहाँ पे कोई काम नहीं था, वहाँ चले गए, या टीवी पे अपना टाइम जो है ज़ाया कर दिया। तो इस तरीके से कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो है आप अपने अहम काम कर लें, उसके बाद ये सारी आखिर में ये चीज़ें जो हैं गैर अहम हैं, वो करें। ताकि पछतावा ना रहे, गिल्ट ना रहे, ये ना हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे ख़वातीन जो हैं मसरूफ़ हो जाती हैं, जब बिल्कुल टाइम आ जाता है बच्चों के आने का या मियाँ के आने का, तो फिर यकदम अफ़रा-तफ़री पड़ जाती है।
जिसमें क्या है कि खाना पकाना है, बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं, आके उनको खाना देना है और उनके कपड़े यूनिफ़ॉर्म चेंज करवानी है, तो यूनिफ़ॉर्म इस्त्री नहीं हुई है। फिर बंदा जो है स्ट्रेस में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है, जो दूसरों पे भी निकलती है और अपनी तबीयत भी ख़राब करता है। इस तरह से मेल में भी होता है कि सबसे अहम काम जो है डिले करते-करते ऐसे कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जो आपके कोई गोल में नहीं होता। तो उस तरह से क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा वक़्त जो है वो ज़ाया हो जाता है और काम नहीं होता, दिन आगे बढ़ते जाते हैं कि अच्छा अभी हम कहते हैं अच्छा आज नहीं हो सका तो कल कर लेंगे, कल फिर इसी तरीके से। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने काम के लिए जो है वो आप प्रायोरिटी सेट करें और दूसरा ये कि ना कहना सीखें। फिर जो आगे नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि आप जो है अ, टाइम जो है आपका जो है, उसको आप देखें कि टाइम किस तरीके से आप जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सीखें। तो उसमें ये है कि उसमें भी प्रायोरिटी सेटिंग करें और वक़्त को किसी काम के लिए जो है जैसे हम बहुत दफ़ा ऐसे करते हैं कि पढ़ने लगते हैं तो पढ़ते-पढ़ते जो है ख़्यालात आने शुरू हो जाते हैं। तो ख़्यालात में गुम होके किताब आगे रहती है लेकिन हम बैठे रहते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उससे बेहतर ये है कि किताब छोड़ दें, कोई और काम कर लें या कोई दूसरा जो है सब्जेक्ट शुरू कर लें। इसमें अगर आप इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं या 1-2 चक्कर लगा लें, कुछ देर 5 मिनट जो है थोड़े-से रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ कर लें, डीप ब्रीथिंग कर लें। तो उससे जो है काफ़ी हद तक जो है वो आप जो है टाइम बचा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि टाइम का भी ख़्याल रखें और अपने आप को फ़िज़ूल कामों में इसी तरह से जैसे हम बाज़ औक़ात करते हैं कि सुबह उठ जाते हैं लेकिन बेड से नहीं उठते। कभी करवट लेके इधर हो जाते हैं, कभी करवट लेके उधर हो जाते हैं, कभी किस तरीके से करते हैं, कभी किस तरीके से करते हैं, टाइम ज़ाया करते रहते हैं। अगर हम उठ के उसकी जगह पे हम काम कर लें और जब हमें कोई नींद आ रही हो या थक गए हों, तो उस वक़्त रेस्ट कर लें, तो उसके लिए जो है वो सबसे बेहतर है, बजाए इसके कि इस तरह से टाइम ज़ाया करें। तो नेक्स्ट जो है कि हमारी जो है फिज़िकल हेल्थ के लिए जो है कि हम जो है कोशिश करें कि अपने आप को हशाश-बशाश रखने के लिए, खुश-बाश रखने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज़ अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, जिसमें वॉक सबसे बेहतर फिज़िकल एक्सरसाइज़ है। वॉक कहीं पे भी हो सकती है, पार्क में भी हो सकती है, गली में जहाँ आप रहते हैं उसमें भी हो सकती है और घर की छत पे भी हो सकती है और कमरे में भी हो सकती है। एक्चुअली टाइम जो है 20 से 25 मिनट आपको हर रोज़ वॉक का जो है होना चाहिए, ताकि आप जो है कंप्लीटली जो है फिज़िकली जो है आपका कैथारसिस हो जाए। आप अच्छे तरीके से आपके बॉडी मसल टोन हो जाएँ और फ्रेश हो जाएँ और आप अपने अगले काम के लिए तैयार हो जाएँ। जिस तरह से वॉक वॉक के साथ-साथ कोई जिम वगैरह जॉइन कर सकते हैं या घर में कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ 15-20 मिनट के लिए कर सकते हैं। ये सुबह भी हो सकती है, सुबह हो जाए तो सबसे अच्छा है। अगर रात के वक़्त हो जाए, तो तब भी अच्छा है, खाना खाने के बाद आप वॉक कर लें, उससे भी बेहतर हो सकता है कि नींद बड़ी अच्छी आएगी। इसी तरीके से जो है फिर हम अगली नेक्स्ट बात करते हैं कि ज़हनी सेहत का भी ख़्याल रखें। ज़हनी सेहत के लिए जो है आप इमेजिनेशन की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। कोई भी इमेजिनेशन की मैंने पहले एक्सरसाइज़ बताई हुई हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। जिसमें बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि हम पास्ट की बजाय सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंट में रहें और उसके बाद फ्यूचर में और सबसे आखिर में पास्ट। पास्ट से बेसिकली हम रेफ़रेंस लेते हैं कि पहले अगर हमने काम किया था, तो किस तरीके से किया था। अब अगर हम उसमें चेंज करके वही तरीका अपनाएँ, तो क्या वो पहले कामयाब हो गए थे, तो अब भी हो सकते हैं। या ये कि पहले अगर किसी चीज़ से नाकाम हुए थे, तो कम से कम वो तरीका ना अपनाएँ, कोई नया तरीका जो है अपनाएँ और नया टाइम जो है उसके लिए सिलेक्ट करें ताकि हम जो है मैक्सिमम कामयाबी हासिल कर सकें। तो इसी तरीके से जो है अपने आप को टाइम देना भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उससे आगे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फैमिली को टाइम देना है कि कम से कम जो है आप अपनी फैमिली को टाइम दें और ताकि आप अपने आप को खुशहाल रख सकें। जितना ज़्यादा जो है इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रख सकेंगे बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी दवाई के। तो मेरी ये वीडियो देखते रहें और भी वीडियो इस तरह के टॉपिक्स पे जो है वो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा और आप आगे भी शेयर करते रहें। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।